मैं बस आने वाली चीज़ों को लेकर उत्साहित हूँ। उसकी घोषणा का अपडेट, हाँ, बस उसका इंतज़ार करो। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वह बहुत सी चीज़ें घोषित करने वाला है। तो इस कंपनी में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आप सच जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। जब ऐश सब कुछ चालू करेंगे कि तुम्हारी उम्मीदें और सपने सब यही हैं। वो सब तुम्हारे ठीक सामने हैं। वो सचमुच तुम्हारे ठीक सामने हैं। मुझे विश्वास है कि ये आदमी महान चीज़ें करने जा रहा है। ऊह! मैं इतना कहूँगा, मैंने शायद पिछले 1 दिन से ऐश से बात नहीं की है। मुझे पता है कि वह इधर-उधर भाग रहा था। उसका हफ्ता वाक़ई बहुत व्यस्त था। मुझे पेज 4 के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। शायद अगले हफ्ते मुझे कुछ पता चले। आमतौर पर रविवार की रात को हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। और चचा इंडियन वेबिनार के बारे में भी अभी तक हमें कुछ सुनने को नहीं मिला है क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहा है। तो इस कंपनी में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, "क्रिस, क्या मैं ये बदल सकता हूँ?" नहीं, अभी आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आईडी, पासवर्ड्स, मुझे लगता है कि आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ईमेल बदलने की बात है, वह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। जब ऐश सब कुछ चालू करेंगे, तो सपोर्ट मौजूद रहेगा और हम वह सब कुछ कर पाएँगे। तो धैर्य रखें, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जब ऐश को बोलते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं मुझे ये बदलना है। मुझे भी शायद कुछ बदलाव करने होंगे। मैंने भी कुछ समय से अपनी कुछ ईमेल्स नहीं चेक की हैं, तो मैं भी। जो उम्मीद उन्होंने हम सभी को दी है, वो एक अद्भुत चीज़ है। ये थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, जितना बहुत से लोग चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐश बाफ़ारा के लिए समय ही सब कुछ है, रणनीतिक समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, एसआईसी उन्हें पता भी नहीं है और परवाह भी नहीं है। ये ऐश बाफ़ारा तभी बोलेंगे जब वह खुद बात करेंगे। हर कोई मुझसे रोज़ पूछता है, "तो एसआईसी के साथ क्या चल रहा है?" मुझे नहीं पता, मैं इसकी तलाश में नहीं हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई ऐश खुद सामने आकर इसके बारे में बात करे। जब वह करेंगे, जब वह तैयार होंगे, जब सब कुछ हो जाएगा और कह दिया जाएगा, तब शायद, मुझे नहीं पता। मैं भी वास्तव में उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जितनी परेशानी और जो बकवास उसे झेलनी पड़ी, वह सब जब खत्म होगा तो अच्छा लगेगा। यह उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और वह पूरी तरह से आराम तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपना काम कभी रोका ही नहीं है। उसने कई बार कहा है, आप जानते हैं, एसआईसी पिछले 7-8 सालों से मेरी ज़िंदगी में ये सब कर रही है और ये जानना कि यह सब अब ख़त्म होने वाला है, यह वाक़ई बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह, हाँ, अरे! जूडी तुम सही हो। ओह! कृपया लोग, संस्थापकगण, ऐश के लिए धैर्य रखें। क्या लिखा है? उसकी घोषणा का अपडेट, हाँ, बस उसका इंतज़ार करो। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वह बहुत सी चीज़ें घोषित करने वाला है। लेकिन सर, मैं कहता हूँ कहीं कि तैयार रहो। कौन पूछ रहा है? मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अच्छा सवाल है अवने अवने। अरे! मैं तुम्हें बता सकता हूँ कौन है। ये बहुत सारे लोग नहीं हैं, बस कुछ ही लोग हैं। और ये लोग बस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही हमें पीछे रोक रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐश ने बस इंतज़ार करना पसंद किया। वह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि उसने ये कहा और मुझे सच में ये बात पसंद आई। क ऑन पैसिव को कभी भी रोका नहीं गया, बंद नहीं किया गया, मजबूर नहीं किया गया। अब तुम ये नहीं कर सकते। वह स्थिति कभी आई ही नहीं और मेरी राय में इसका कारण है एसीसी। इवाना सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। एसीसी के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। वह हर चीज़ का पालन कर रहा था। जो भी कर रहा था, वह असली तथ्य और दस्तावेज दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि यही असली सच्चाई है। वह एक ईमानदार, खुले विचारों वाला व्यक्ति है और वह तो इसी की भी तारीफ करता है कि वे अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह काबिले तारीफ बात है। उसने वह सब कुछ किया जो उनसे मांगा गया था और उन्हें वह सब कुछ दिखाया जो वे देखना चाहते थे। फिर भी लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। मैं इसकी चिंता नहीं करता। आशिका फारू ने भी कभी इसकी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि वह सच्चाई जानता था।
उसे ठीक-ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है और वह लंबे समय से किस दिशा में जा रहा है। मेरा मतलब है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 7 साल तक लगातार ये सुनना, "अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे वो लोग शिकायत कर रहे हैं।" जिन लोगों ने शिकायत की, वे बस वही नहीं पा सके जो वे चाहते थे। वे इसे ऐसे, ऐसे, ऐसे चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने में क्या लगता है। हम में से कोई भी नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूं कि यह एक बहुत ही मेहनत भरी प्रक्रिया है। ये बहुत ही आनंददायक होने वाला है। आप उस दर्द के बारे में अब और नहीं सोचेंगे, और जो कुछ भी वह कर रहा है, वह हम सभी के लिए है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि इस पर एक किताब लिखी जाएगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक फिल्म भी बनेगी, क्योंकि जिन संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा और फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। आप जानते हैं, वह हर दिन उस रिंग में लड़ रहा था। वह बार-बार गिरता था और फिर उठ खड़ा होता था। वह घुमाया जाता था और फिर खुद को संभाल लेता था। वह बस लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूं कि धैर्य रखें। जब ऐश सब कुछ चालू करेंगे, मुझे लगता है कि आप सच जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। या वह जो कर रहे थे, उसमें लगे रहे। क्यों? क्योंकि आप सभी जैसे लोगों की वजह से, जो वफादार हैं, जो डगमगाए नहीं, जिन्होंने उन सभी बातों पर विश्वास किया, जो उन्होंने हमें बताई कि वे करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मुझे लगता है ये एक काफ़ी अच्छी बात है। मेरा मतलब है, आप में से कितने लोग अपने जीवन में कह सकते हैं, "ओह! मैंने ये करने का इरादा किया था" और आप सच में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? आप जानते हैं, किसी ने कहा था, "तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं होगा।" मुझे यकीन है कि ऐश गिफोर्ड को ये बात कई बार सुननी पड़ी होगी। वह इतिहास में दुनिया के सबसे महान सीईओ में से एक के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सहा और उन्होंने कभी लोगों से हार नहीं मानी। और मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये बात पसंद आई कि उन्होंने कहा कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं। बड़े बड़े मार्केटर्स, सोचिए कितने बड़े मार्केटर्स हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि ऐश के पास ये कैसे कहूं, दुनिया भर के लोगों से संपर्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसके पास है। और उन्होंने कहा, मुझे पुराने तरीके पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब मैंने कुछ नया पेश किया है, तो मुझे भरोसा है। तो ये अच्छी बात है। मार्टी के लिए प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, कि तुम्हारी उम्मीदें और सपने सब यही हैं। वो सब तुम्हारे ठीक सामने हैं। वो सचमुच तुम्हारे ठीक सामने हैं। हमें बस इंतज़ार करना है। जब तक सब कुछ पूरी तरह से वो स्थापित नहीं हो जाता, जो मुझे पता है कि वह कर रहा है। ये बस उन्हीं चीज़ों में से एक है, जहाँ आप जानते हैं, हम सब इसके लिए पागल हैं। कुछ लोग इस कंपनी में लगभग 8 साल से हैं, आस और और आप उन लोगों में से कुछ को आज हीरोज़ में देखेंगे, जो एक और अच्छा वेबिनार है। लेकिन अगर आप बस लोगों की बात सुने, तो बस आम संस्थापक, ठीक है? उन्हें उन लोगों को उनकी कहानियाँ सुने, वे यहाँ क्यों हैं? वे किस दौर से गुज़र रहे हैं? कई बार ये भावुक भी कर देता है। इन वेबिनार्स में हमें बहुत सारी भावनाएँ देखने को मिलती हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो वाक़ई बहुत बीमार हैं। हम उनके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं और वे बस अपने लिए एक विरासत बनाना चाहते हैं। यही तो ऐश गिफोर्ड हम सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है कि हमें खुद का प्रचार करने, खुद को ब्रांड करने के मामले में थोड़ा-सा काम तो करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है। आप तो ये हर दिन अपनी कहानियाँ सुनाकर पहले से ही करते हैं। हाँ, नरेल, मैं करूँगा, चिंता मत करो। मैं आराम कर रहा हूँ। मैं हर रात 6-6 घंटे सो रहा हूँ। मैं जल्दी सोने चला जाता हूँ। ओह! बस दिन के अंत तक मैं काफ़ी थक जाता हूँ। लेकिन मैं बस आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को इस पर टिके रहने के लिए खुद पर बहुत गर्व होगा। उम, इसे मेरे नज़रिए से, जिस तरह मैं सोचता हूँ, समझाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे इस पे कभी संदेह नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि ये आदमी महान चीज़ें करने जा रहा है। ऊह! सिर्फ़ उत्पादों में ही नहीं, बल्कि विचारों में भी। समाधानों में भी। मेरा मतलब है, वह सच में सब कुछ करना चाहता है। उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और दूसरे हमारे लिए बहुत कुछ बनाएगा। ये कभी भी सिर्फ़ उसके लिए नहीं रहा। मुझे पता है कि उसके परिवार ने उह! पुराने एच शब्द और फिर कोर्ट
वकील, सरकार और बुरे कर्मचारी, बुरे लोगों से बहुत कुछ झेला है। आपको याद रखना चाहिए, उन्हें इन सब का जवाब देना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, नकारात्मक टिप्पणियों पर थोड़ा शांत रहो, समझे? हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उन्हें सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ऐसा मत करो। ये आदमी हमारे लिए बहुत-बहुत मेहनत कर रहा है और मुझे ये पसंद है। मुझे पसंद है, वह यह भी कहता है कि मैं तब तक बात नहीं करूँगा जब तक मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ ठोस ना हो। तो ये अच्छी बात है। आप सही कह रहे हैं, समय किसी का दोस्त नहीं है। मैं बस आने वाली चीज़ों को लेकर उत्साहित हूँ। हर दिन मैं उठता हूँ और सोचता हूँ, यार, वाह, वाह! समझ रहे हो? ये जानकर कि हम अपने समय पर चीज़ें कर पाएँगे, जो आज़ादी हमें मिलेगी। जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा। ठीक है? ईश्वर हमें संघर्ष क्यों कराता है? इसके पीछे एक कारण है। हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए है, यह हमें विनम्र बनाने के लिए है और यही ईश्वर करता है। मेरा मतलब है मैं हर दिन उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैंने आज एक प्रार्थना साझा की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें दिन में कुछ समय निकाल कर बस भगवान की आराधना करने की बात थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाओ और सब कुछ अच्छा होगा। क्या सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है? नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। वो भगवान का समय होता है और फिर ये ऐश का समय है। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऐश मुफ़ारेह के पास सब कुछ है, ठीक है? उनकी टेक टीम्स के पास भी सब कुछ है। उनकी पत्नी, बच्चे और वकील सब सँभाल लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो चिंता करना बंद कर दीजिए। चिंता क्या है? ये एक दोधारी तलवार है। खुद से पूछिए, चिंता करने से आपको अब तक क्या मिला है? ये आपको थका देती है, आपकी रफ्तार कम कर देती है। चिंता मत करो। क्या कहते हैं लोग? चिंता मत करो, खुश रहो। मुझे वह गाना बहुत पसंद है। तो बस डिगार्मो के लिए प्रार्थना करते रहिए सबसे पहले और उस सूची में शामिल सभी लोगों के लिए भी। मुफारेह परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो वे हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जो वे हम सभी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आभारी रहें और उनके पास कहने के लिए कुछ है, उसने आपके लिए क्या किया? हे भगवान, मेरे पास एक लंबी सूची है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और मैंने यह तब देखा है जब मैं वेबिनार में लोगों को बात करते सुनता हूँ या उनसे फोन पर बात करता हूँ। वे इसके लिए उत्साहित हैं और वे सभी बस यही चाहते हैं कि यह हो जाए। वो बगीचे में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वह हम सभी के बगीचों में काम कर रही हैं। वह खरपतवार निकाल रहे हैं और आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो बस मजबूत बने रहें। आज के लिए मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है। फिर से मार्टी आप सभी को प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। डॉन कहना चाहती है, सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। और ऐश बाफारा आप सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने उनका साथ दिया, और उन पर विश्वास किया। श्योर, और इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वफादारी ही सब कुछ है। ठीक है? मैं हमेशा आभारी रहूंगा, मैं हमेशा रहूंगा। ठीक है भगवान। ऐश बाफारा काम कर रहे हैं, मार्टी डिगार्मो स्वस्थ हो रहे हैं, आप सभी स्वस्थ हो रहे हैं और चलिए इसे शानदार बना देते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। आज 2 बजे हीरोज को मत भूलिए। मुझे यकीन है कि मिनो इसे पोस्ट करने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जूली प्रेयर के लिए प्रार्थनाएं। मुझे लगता है कि वह आज या कल घर आ रही हैं। उनकी बेटी एक बड़े टूर्नामेंट में थी, लास वेगास में। वो बहुत सारी जिंदगियों को साझा करती रही है। वहां की चीजें काफी शानदार हैं। हे भगवान, मिनो मिलर आप क्या कह रहे हैं? मिनो मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा रहने की। और आप में से कई लोग जो मुझे कॉल करते हैं, जैसे मिनो कहता है, आप हमेशा मेरे साथ इतने सख्त क्यों रहते हैं? मैंने आज सुबह मार्टी से भी कहा, भाई मुझे पता है कि तुम कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ तुम्हें ये करना है तो तुम मुझसे नाराज हो जाते हो। मुझे पता है कि तुम वहां नहीं रहना चाहते। मिनो के साथ भी यही बात है। मिनो हमेशा मेरे लिए और बाकी सभी के लिए अच्छी चीजें करता है। कभी कभी मैं कहता हूँ, ठीक है मिनो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थैंक यू। और उन्हें लगता है कि मैं नाराज हो रहा हूँ, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरा बोलने का तरीका है। लेकिन मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और हर चीज में मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस कंपनी को चलाए रखने के लिए भी। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। और डिगार्मो, अगर तुम अभी सो नहीं रहे हो
देखो जब मैं ऐसा कहता हूं तो वह नाराज हो जाता है। और ऐश बफारा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें भाई, अपनी पत्नी को एक बड़ा गले लगाओ, अपनी माँ से कहो कि हम उन्हें प्यार करते हैं जो, और उन्हें मदर्स डे की शुभकामनाएं दो। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। चिया।